और फॉलिक एसिड आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोगों को पेट की बीमारी है उनको फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती हैं। आप यही चीज़ की पूर्ति आप नेचुरल ऑर्गेनिक पैगम्बरी या सोना मोती गेहूँ खा के कर सकते हैं। दूसरा, इसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स 50-55 के आसपास है। ग्लाइकेमिक इंडेक्स बेसिकली काम में आता है जो डायबिटिक और शुगर के मरीज हैं। उनको डॉक्टर बोलता है कि आप 50, जिस भी खाने का ग्लाइकेमिक इंडेक्स 50 के आसपास है, आप वो खाएं। देसी वैरायटी के गेहूं हमारी सेहत में कितना फायदा करते हैं और दूसरी वैरायटी के गेहूं खाने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, और यदि देसी वैरायटी का गेहूं ऑर्गेनिक हो तो सेहत के लिए कितना अच्छा है, इसकी जानकारी दे रहे हैं दीपक बेड़वाल। दीपक बेड़वाल पिछले 3 सालों से अपने 7 एकड़ के खेत में ऑर्गेनिक तरीके से गेहूं और सब्जियां उगा रहे हैं। दीपक बेड़वाल पेशे से इंजीनियर हैं। ये काफी रिसर्च भी करते हैं और इसी रिसर्च के आधार पर इन्होंने देसी गेहूं के गुणों का पता लगाया है। दीपक की पूरी बात जरूर सुने क्योंकि ये हमारी सेहत से जुड़ा हुआ मसला है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब मैंने ऑर्गेनिक शुरू किया और गेहूं की खेती शुरू की, मेरा रुझान था जो हमारे एक्चुअल ट्रेडिशनल पुश्तैनी बीज हैं उनको लाया जाए। जो ये नए बीज हैं इनसे खेती ना की जाए। तो मैंने जो बीज चुने वो पैगम्बरी और बंसी गेहूं, ये 2 गेहूं के मैंने चुने। पैगम्बरी का दाना जौ और गेहूं के बीच का दाना होता है, ऑलमोस्ट गोल दाना होता है। इसके गोल दाने की वजह से ही श्री रविशंकर ने इसका नाम सोना मोती रखा है। और पिछले 2-3 साल से अब लोग इसको ज़्यादा सोना मोती के नाम से जानते हैं, पैगम्बरी के नाम से कम जानते हैं। मैं पर्सनली उगाता हूँ और खाता भी हूँ इसको। इसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है, वो ये कि नेचुरली इसमें जो फॉलिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा है। फॉलिक एसिड नॉर्मली गेहूं में होता है बट इतनी मात्रा में नहीं होता। और फॉलिक एसिड आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोगों को पेट की बीमारी है उनको फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती हैं। आप यही चीज़ की पूर्ति आप नेचुरल ऑर्गेनिक पैगम्बरी या सोना मोती गेहूँ खा के कर सकते हैं। दूसरा, इसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स 50-55 के आसपास है। ग्लाइकेमिक इंडेक्स बेसिकली काम में आता है जो डायबिटिक और शुगर के मरीज हैं। उनको डॉक्टर बोलता है कि आप 50, जिस भी खाने का ग्लाइकेमिक इंडेक्स 50 के आसपास है, आप वो खाएं। ग्लाइकेमिक इंडेक्स 0 से लेकर 100 तक होता है। और जो हम मार्केट से गेहूं खरीदते हैं उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स 85 से 90 के बीच में होता है। शुगर और डायबिटिक के मरीज उसको खा ही नहीं सकते, उनको डॉक्टर बंद करा देता है वो। जबकि आप पैगम्बरी को खा सकते हैं बिकॉज उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स उसी रेंज में है जितने की ज़रूरत है एक डायबिटिक पेशेंट को। बेसिकली वो आपको शुगर की मात्रा बता रहा है कि जो आपका सॉल्युबल शुगर है उसके अंदर वो किस रेंज में है। तीसरा, इसका जो ग्लूटेन का स्ट्रक्चर है ट्रेडिशनल गेहूं का और पैगम्बरी का, वो इतना सिंपल है कि आपकी बॉडी ग्लूटेन को ब्रेक कर सकती है। आपकी पाचन क्रिया इसको ब्रेक कर देती है और जितना चाहिए उतना लेती है, बाकी बॉडी बाहर निकाल देती है। जबकि मार्केट में जो आप वीट खरीदते हैं उसका जो ग्लूटेन का स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा हाइब्रिड है। बॉडी उसको नहीं ब्रेक डाउन कर सकती और वो आपकी बॉडी के अंदर रह जाता है। तभी आजकल ग्लूटेन से बहुत लोगों को एलर्जी हो रही है। डॉक्टर्स ग्लूटेन बंद करने के लिए उनके गेहूं बंद करा देते हैं, या फिर आपका मोटापा अनकंट्रोलेबली बढ़ जाता है। जबकि आप नॉनवेज नहीं खा रहे, ज़्यादा घी नहीं ले रहे, फिर भी जिनको मोटापे की शिकायत है वो कहीं ना कहीं ग्लूटेन से जुड़ा हुआ है। एक और चीज़, जितना भी कमर्शियल गेहूं उगाया जाता है वो सब बेसिकली एक इंडस्ट्रियल गेहूं है जो कि ब्रेड प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है। क्योंकि जब कमर्शलाइजेशन हुआ इंडस्ट्री का और इंडस्ट्री को ब्रेड बनानी थी एक बहुत ही बड़े स्केल पे, वो ट्रेडिशनल गेहूं से नहीं बन सकती क्योंकि उनका ग्लूटेन और शुगर उस तरीके का नहीं है कि जिसमें अगर यीस्ट डाला जाए तो जो उफान आना चाहिए ब्रेड बनाने के लिए वो आए। इसीलिए धीरे धीरे कंपनीज़ ने प्रमोट किया और ये हाइब्रिड गेहूं आ गया सारा का सारा, जिसका ग्लूटेन और शुगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो कि ब्रेड बनाने के लिए बहुत अच्छा है। उसकी ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि उसमें यीस्ट मतलब खमीर डालने के बाद बहुत अच्छा उफान आएगा। लेकिन पैगम्बरी या कोई भी ट्रेडिशनल गेहूं है उसमें नहीं आएगा वो चीज़। तो ज़्यादातर जो आपको गेहूं मिल रहा है वो सारा का सारा ब्रेड बनाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो खाने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
दूसरा गेहूं जो मैं उगाता हूं बंसी। बंसी भी ट्रेडिशनल गेहूं में आता है और रिसर्च बताती है कि ये भी, इसके अवशेष भी आज से 1000-1500 साल पुरानी जो सभ्यताएं हैं उनमें मिले हैं। और ये बीज भी इसका दाना येलो कलर का, गोल्डन कलर का होएगा। बासमती चावल जितना लंबा दाना होता है इसका गेहूं जब आप आटा बनाते हो वो भी पीले रंग में आएगा। अगर आपको कोई बताए ना तो आपको लगेगा किसी ने बेसन मिला रखा है, जो हमारे को नॉर्मल बोलते हैं मिस्सा आटा है। अगर आपको हम फर्स्ट टाइम वो आटा दिखाएं तो आपको लगेगा ये मिस्सा आटा है, आप बोल ही नहीं सकते यार। और खाने में पर्सनली मुझे बंसी सबसे ज़्यादा पसंद है कि उसका टेस्ट बहुत अलग है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है उसका, बहुत हल्का है पेट के ऊपर। और इसका भी जो ग्लूटेन है और जो शुगर है वो नेचुरल है और वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। बॉडी को जितना चाहिए उतना लेती है और बाकी आपके शरीर से निकल जाता है। इनसे आप अपना बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना मोटापा कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने पेट की बीमारियां कंट्रोल कर सकते हैं। ये खूबियां हैं ट्रेडिशनल वीट की और इन 2 वैरायटीज़ की जो मैं उगाता हूँ। तीसरी वैरायटी जो मैं उगाता हूँ वो ब्लैक वीट की है। ब्लैक वीट, इसका नाम ही ब्लैक है क्योंकि ये काला होता है, इसका रंग ही काला होता है। बाकी इसका पौधा देखने में बाकी वीट की तरह ही है, इसके बाल भी बाकी वीट की तरह हैं, बट इसका जो दाना है वो ब्लैक होएगा। थोड़ा सा कलर वेरिएशन हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ब्लूइश भी जा सकता है। ये रिसर्च वैरायटी है। इसमें बेसिकली जो कलर आया है वो एंथोसाइनिन है। कलर किसी भी, चाहे वेजिटेबल में, फ्रूट में, जितना ज़्यादा कलर होगा उतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू होती है उस चीज़ की। जितना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू होगी उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। इम्प्योरिटी जो आपकी बॉडी में है उनको तोड़ने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए, आपकी बॉडी को शुद्ध करने के लिए काम में आता है। प्लस ये एंटी कैंसर भी है उसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से भी, ठीक है। जितना ज़्यादा कलर होगा किसी भी ग्रेन में या किसी फ्रूट में, वो सब एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। और ये एक और रीज़न है कि मैं ब्लैक वीट उगाता हूँ। और ये भी एक अच्छी वैरायटी है, अच्छी रिसर्च वैरायटी है। इसका भी शुगर लेवल कम है, ग्लूटेन लेवल कम है इसका, और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो अपने आप में एक एक्स्ट्रा वैल्यू देते हैं इस वीट को। तो सुना आपने, देसी गेहूं की वैरायटी बाहरी गेहूं की किस्मों से कहीं अच्छी हैं। हमारी कोशिश है कि देसी और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिले, इसीलिए हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो केमिकल फ्री ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।